कहते हैं, जब स्वयं भगवान शिव भी किसी रूप को देखकर मोहित हो उठे तो समझ लेना वह कोई साधारण नारी नहीं, स्वयं विष्णु की माया है, मोहिनी। एक ऐसा रूप जिसे देखकर देव भी थम जाए और संसार भी सांसें रोक ले। वो समय था जब सृष्टि की दिशा डगमगा रही थी। देव और दानव एक ही रस्सी के दो छोर थामे मंथन कर रहे थे क्षीर सागर का। शंख, चक्र, धन, रत्न, विष सब निकले एक एक कर और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। देवताओं के नेत्र चमके पर दानवों के हृदय में लालच की ज्वाला भड़क उठी। क्षण भर में अमृत छीन लिया गया, धर्म की ज्योति बुझने लगी। देवता भयभीत होकर पुकार उठे, हे विष्णु, अब धर्म का क्या होगा? विष्णु ने नेत्र मूंदे, हास्य की हल्की रेखा उनके होंठों पर थी। वो बोले, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए सत्य को भी माया का रूप लेना पड़ता है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और अगला क्षण सृष्टि का सबसे विचित्र दृश्य लेकर आया। वो रूप जैसे ब्रह्मांड ने सौंदर्य का सार गढ़ दिया हो। उसके नयन बोले बिना कह जाते थे, उसकी चाल में लय थी, उसकी हंसी में जादू था। उस रूप की आभा ऐसी थी जैसे चंद्रमा भी अपनी शीतलता भूल जाए, जैसे कमल अपनी सुगंध खो दे, जैसे वायु भी रुक जाए बस उसे निहारने को। दानव स्थिर हो गए, देवताओं के भी नेत्र झपकना भूल गए। सृष्टि ने पहली बार देखा कि सौंदर्य भी बन सकता है एक शस्त्र। उसकी मुस्कान में छिपा था ब्रह्मांड का रहस्य और उसकी दृष्टि में माया की अपार गहराई। वो आई थी धर्म को बचाने, पर हथियार उसके हाथ में नहीं, उसकी नजरों में था। मोहिनी चली सभा में, उसकी मुस्कान में था रहस्य, उसके स्वर में मधुरता जो मन को बांध ले। वो बोली, अमृत बांटना सरल नहीं, पर मैं न्याय करूंगी। जो बोलेगा वही भाग पाएगा, जो मौन रहेगा वह भाग्य की प्रतीक्षा करेगा। दानव मोहित हो उठे। अब उनके मन में अमृत नहीं, बस मोहिनी का सौंदर्य था। मोहिनी ने चाल चली और धीरे धीरे अमृत देवताओं को ही दे दिया। दानव बस देखते रह गए, मानो सौंदर्य ने उनकी बुद्धि को ग्रस लिया हो। पर एक दानव, राहु, मोहिनी की माया को समझ गया। वो देवताओं के बीच जा बैठा और जैसे ही अमृत पिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला दिया। राहु का सिर अलग हो गया, पर तब तक एक बूंद अमृत उसके कंठ में उतर चुकी थी। इसलिए आज भी राहु और केतु अमर हैं और प्रतिशोध में सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं। कहते हैं, जब भगवान शिव ने सुना कि विष्णु ने एक नारी का रूप लिया था तो उन्होंने कहा, विष्णु का ऐसा रूप देखे बिना विश्वास नहीं। विष्णु ने पुनः मोहिनी का रूप धारण किया और जब शिव ने उस रूप को देखा, क्षण भर को समय रुक गया। वो सौंदर्य इतना अलौकिक था कि स्वयं महादेव भी मोहित हो उठे। उनके नेत्रों में विस्मय था और हृदय में प्रेम। शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, यह रूप नहीं, यह तो स्वयं माया का चमत्कार है। विष्णु ने उत्तर दिया, महादेव, माया भी तो मेरा ही स्वरूप है। कभी सृजन करती है, कभी छल से रक्षा और कभी तुम्हारे समान विनाश के लिए नृत्य। तो यह थी मोहिनी की लीला, जहां सौंदर्य बना धर्म का रक्षक, जहाल बन गया सत्य का साधन। कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, मुस्कान से जीता जाता है और यही विष्णु का संदेश है। धर्म की रक्षा हर रूप में संभव है, कभी चक्र से और कभी मोहिनी की माया से।